जी नमस्कार, मैं प्रफुल्ल जार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। हम हैं कटिहार जिले के बराड़ी प्रखंड में। आपको बताते चलें कि 16 पंचायत जो वहां पे बाढ़ पीड़ित है, वहां पे बाढ़ का पानी आ चुका था। 70,000 से ज्यादा लोग वहां पे बाढ़ से ग्रसित है। उसमें 4 पंचायत पूर्ण रूपेण वहां पे बाढ़ का पानी था और 12 पंचायतों में आप कह सकते हैं कि आंशिक रूप से था। लेकिन जो कुल मिला के बातें थी वो बातें ये है कि बाढ़ में जो जिला प्रशासन है वो कितना काम किया और मुख्यमंत्री जब आए तो कितना लोगों को राहत मिला या नहीं मिला। हमारे साथ में बात करने के लिए हैं वीआईपी पार्टी के नेता हैं उमेश सिंह। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हुई और कितना लोग सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि 16 वर्ष से नीतीश कुमार बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन इस 16 वर्षों के दरमियान आप कह सकते हैं कि बाढ़ का निदान नहीं हो सका है। सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है अधिकारियों के द्वारा राहत के नाम पर। हम जानते हैं कि कितनी यहाँ पे राहत कार्य का काम तेजी से हुआ, कितना लोगों को राशन मिला और कितना लोग यहाँ पे प्रभावित हैं। और इनके भी पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, तो इनके पंचायत में कितना काम हुआ। उमेश जी, आप खुश हैं कि बाढ़ राहत में जितने लोग प्रभावित हुए उनको सही से राशन मिला, सही से राशन का मुहैया कराया गया? हम जो वर्तमान समय में बाढ़ के विभीषिका से लोग प्रभावित हुए, ग्रसित हुए, और जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था एक भी लोग भूखे नहीं रहेंगे और एक भी लोग को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमने देखा कि महादलित परिवार जिनके घरों में अन्न की व्यवस्था नहीं है, हाँ, एक वक्त का भोजन नहीं है, वैसे लोग बांध पर शरण लिया और वह बांध पर सिर्फ खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर। लेकिन प्रशासन की ओर से एक प्लास्टिक जो होता है, पन्नी, आप अपने भाषा में ये बोल रहे हैं, एक प्लास्टिक तक की व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं हुई है। लेकिन दावे ये किए गए कि बराड़ी के भी जितने बाढ़ प्रभावित यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता आवाम है, उसको समुचित व्यवस्था दी गई। विधायक के द्वारा से कितना काम किया गया? विधायक ने इस पे पहल किया कि नहीं किया? विधायक लगातार क्षेत्रों में बने रहे, जो मेहनत हुआ वो करते रहे, लेकिन अंचल पदाधिकारी द्वारा मुंह पर कहा गया कि व्यवस्था हम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो आम बाढ़ प्रभावित पीड़ित परिवार को होना चाहिए वो नहीं हो पाया। चापाकल की व्यवस्था जो पीड़ित लोगों के बीच होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और जो वर्तमान में पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड सदस्य हो, ऐसे लोगों से कहीं भी किसी तरह की समस्या से अवगत नहीं हुए पदाधिकारी। हमको जनता, एक दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं कि जो प्लास्टिक राहत कार्य मिला था उसमें कितना कितना करके राशन था, क्या क्या दिया गया था? अभी वर्तमान समय में जो राशन, किसी को चूड़ा मिला जिसमें 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 200 ग्राम चीनी, आधा किलो चना, बस यही था उसमें। कितना दिनों के लिए मिला ये राशन? कितना दिनों में खाना था? कितना दिन पर बाढ़ यहाँ पे रहा, पानी रहा? बाढ़ तो महीनों दिन से है, लेकिन अब 1 किलो चूड़ा कितना दिन खाएगा? माननीय नीतीश सरकार के सुशासन के अधिकारी, क्या 2 किलो चूड़ा, 200 ग्राम चीनी में आप जिंदगी काट लेंगे, वो भी 15 दिन से 1 महीना के बीच में? जब बाढ़ का पानी आपके घरों में रहता है तो ताज्जुब इस बात का लगता है कि यहाँ के अधिकारी कान में तेल देकर, आंख पे पट्टी बांध के हैं कि 2 किलो चूड़ा और 200 ग्राम चीनी में उनको जिंदगी जीवन यापन करने के लिए कहा जाता है इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को। अब जरा सोचना होगा कि मुख्यमंत्री जब दौरा करते हैं तो आनंद फानंद में सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री यहां से निकलते हैं इसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर कुछ इस तरह दिखाई पड़ रही है जिस तरह उमेश सिंह बता रहे हैं कि 2 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो के इर्द गिर्द घूमती है। हम जानने का प्रयास और करते हैं कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वो कितना प्रभावित हुए और उनको जो राहत मिलना चाहिए था समुचित क्यों नहीं मिला, इसका क्या कारण है? अधिकारी जो हैं, जो अंचल पदाधिकारी प्रखंड के अंचल पदाधिकारी का रवैया क्या करता है? अच्छा नहीं रहा
वो क्षेत्र में कभी भ्रमण नहीं किए या उनका कर्मचारी भ्रमण नहीं किया। सब दलाल पाल के रखा हुआ है, दलाल को भेजता है, दलाल कलेक्शन करता है, दलाल के द्वारा सूची बनता है और सूची बनाने में भी कमीशन वसूली होता है। हद है यहाँ के अधिकारियों का। जरा सुन लीजिए, मुखिया के प्रतिनिधि हैं, पूर्वी वारीनगर से प्रतिनिधित्व करती हैं इनकी पत्नी, और सीधे तौर पे अंचल पदाधिकारी पे आरोप है कि अंचल पदाधिकारी दलाल को रखते हैं और दलाल के माध्यम से भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। अब जरा सूचना होगा कि जो सुशासन की सरकार है, जो दम भरती है सुशासन की सरकार कि बिहार में सुशासन है, भ्रष्टाचार पे लगाम है, वो लगाम कहीं बरारी प्रखंड में खुलता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह खुल रहा है, एक मुखिया प्रतिनिधि उसको खोल रहे हैं कि यहाँ के सीओ किस तरह उगाही करने में, दलाली में व्यस्त है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या बराड़ी का है। अभी विधायक क्यों नहीं सुनते हैं? विधायक के पास में नहीं गया है इनका मामला? विधायक के पास मामला गया है, लेकिन अभी परिस्थिति उस टाइप से है। क्या विधायक की चलती नहीं है? नहीं, विधायक की चलती नहीं है या चलती है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल जो परिस्थिति आया है उस परिस्थिति से विधायक जूझ रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ पीड़ितों का, जो इसके पूर्व में अंचल पदाधिकारी आए थे और वो ट्रेनिंग में थे, वो आनन फानन में जो जीआर सूची को तैयार कराए, जो प्रभावित है, जिनको मुख्य रूप से हक मिलना चाहिए, वैसे परिवारों का नाम जीआर सूची से वो हट गया है। और हमको लगता है कि जीआर सूची जो बनाया गया है उसमें लगभग 40% 50% जो प्रभावित है, ग्रसित है, पीड़ित है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, वैसे परिवार का नाम उस जीआर सूची में नहीं है। और लगता है कि वो बेचारे जो प्रभावित हैं, ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, जिनको एक वक्त का भोजन के लिए मतलब भूखे सोना पड़ता है, वैसे परिवारों को जो 6000 का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। देखिए, एक्चुअली इनका सीधा तौर पे कहना है कि जो विधायक हैं, जो जब से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है तो विधायक भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए हैं, उनकी भी नहीं चल रही है। अब जिस तरह खुलेआम अंचल पदाधिकारी पे आरोप लग रहा है, प्रत्यारोप लग रहा है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होने के नाते ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दलाल और भ्रष्टाचार में पूरा जो ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं भेंट चढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो